हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक रेशियो स्प्रेड को एज ए हेजिंग टूल यूज कर सकते हो और एक रेशियो स्प्रेड की मदद से किस तरह से आप अपने ब्रेक इवन्स को और आगे की तरफ खिसका सकते हो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि किस तरह से आप एक रेशियो स्प्रेड को एज ए हेजिंग टूल यूज कर सकते हो। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं और रेशियो स्प्रेड है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। इसमें हम क्या करते हैं, एक एट द मनी या थोड़ा सा इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाई करते हैं और फिर आउट द मनी में जाके दो कॉल ऑप्शन सेल करके जो ऑप्शन हमने बाई किया है उसके लिए जितना प्रीमियम हमने पे किया है वो मार्केट से वापस लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सेटअप बनता है इसको बोलते हैं रेशियो स्प्रेड। हालांकि इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं और इसको एडजस्ट कैसे करते हैं उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं जल्दी से एक बार फिर से ये सेटअप बता देता हूं। तो देखिए, जुलाई सीरीज तो आज खत्म हो जाएगी, तो मैं आपको अगस्त सीरीज का एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 16900 पे, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए 16900 का एक कॉल ऑप्शन में बाई करता हूं 307 रुपीज में। इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया, दैट मीन्स मैंने मार्केट को 307 रुपीज पे कर दिए हैं। अब ये जो मैंने पे किया है ये मुझे मार्केट से वापस लेना है और आउट द मनी के ऑप्शंस को सेल करके। लेकिन जैसे जैसे हम आउट द मनी में जाएंगे, जो ये प्रीमियम मैंने पे किया है 307 रुपीज, इससे ऊपर की जितने भी स्ट्राइक हैं इनमें प्रीमियम कम होता जाएगा जैसे जैसे हम आउट द मनी में जाएंगे। तो ये प्रीमियम रिसीव करने के लिए मुझे एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सेल करना पड़ेगा और इसीलिए इस स्प्रेड को बोलते हैं रेशियो स्प्रेड, क्योंकि एक ऑप्शन हमने बाई किया है और इससे ऊपर के ऑप्शन सेल करके हम ये प्रीमियम रिसीव करेंगे। तो इस वजह से हमें मल्टीपल ऑप्शन सेल करने पड़ेंगे। तो एक ऑप्शन बाई करके और मल्टीपल ऑप्शन सेल कर रहे हैं, इसलिए इस स्प्रेड को बोलते हैं रेशियो स्प्रेड। तो 307 रुपीज जो मैंने मार्केट को पे किए हैं, ये अगर मुझे वापस चाहिए तो मुझे कम से कम 154 रुपीज का प्रीमियम लेना पड़ेगा। अगर मैं 154 प्रीमियम के दो लॉट सेल करता हूं तो मुझे 308 रुपीज का प्रीमियम मिलेगा और मैंने 307 रुपीज मार्केट को पे किए हैं। तो ऊपर चल के देखते हैं इस तरह का प्रीमियम कहां पे है। ये देखिए 17200 का जो कॉल ऑप्शन है इसका प्रीमियम है 163 रुपीज। तो इसके मैं दो लॉट सेल कर दूंगा। 163 के दो लॉट मैंने सेल किए तो मुझे कितना मिल गया, मुझे मिल गया 328 रुपीज और मैंने मार्केट को कितने पे किए 308 रुपीज, मतलब 20 रुपीज मैंने मार्केट से एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लिए हैं। और ये देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट नीचे कहीं भी जाता है तो मुझे 900 रुपीज का प्रॉफिट ही हो रहा है और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये मेरा प्रॉफिटेबल जोन है। ये जो कोन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इस ट्रेड में 16,000 रुपीज का है और अगर मार्केट इसको सरपास करके और ऊपर जाता है तब मुझे मैक्सिमम लॉस होगा। लेकिन इसको आप मैनेज कर सकते हो। एक रेशियो स्प्रेड को किस तरह से मैनेज किया जाता है उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, इसमें आप देख सकते हो कि आप किस तरह से एक रेशियो स्प्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो ये होता है एक रेशियो स्प्रेड का सेटअप। एक कॉल ऑप्शन को हम बाय करते हैं और दो कॉल ऑप्शन हम सेल करते हैं। अब एक रेशियो स्प्रेड को एज ए हेजिंग टूल हम कैसे यूज कर सकते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूं। तो चलिए आपको सिमुलेटर में मैं लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि एक रेशियो स्प्रेड को एज ए हेजिंग टूल आप कैसे यूज कर सकते हो और अपने ब्रेक इवन्स को और आगे कैसे शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं ऑप्शन सिमुलेटर को ओपन कर लेता हूं। आज जुलाई सीरीज का लास्ट डे है, तो आज तो जुलाई सीरीज अवेलेबल नहीं होगी, कल से जुलाई सीरीज अवेलेबल हो जाएगी ऑप्शन सिमुलेटर में। तो अभी तो जून सीरीज ही अवेलेबल है, तो इसी में मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए 1 जून को निफ्टी कहां पे था, 16600 पे। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं। तो देखिए 16600 पे निफ्टी था। ये जो 16600 का लेवल है ये एट द मनी का लेवल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक 20 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। मान लीजिए मैंने 1 जून को और 20 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल कर दिया। तो नीचे जाके देखते हैं 20 डेल्टा का है 15850 का जो डेल्टा है ये 20 है, तो मैं 15800 ले लेता हूँ, क्योंकि मंथ के शुरू में बहुत लिक्विड नहीं होती है। जो बीच की स्ट्राइक होती हैं जैसे 850 650 इस तरह की स्ट्राइक्स होती हैं वो लिक्विड नहीं होती हैं। तो हमको जो राउंड फिगर स्ट्राइक है उसी को लेना चाहिए। तो मैंने 15800 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया और इसके लिए मैंने 105 रुपीज कलेक्ट कर लिए। तो आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने 15800 का पुट ऑप्शन सेल किया है 30 जून का 1 जून को, और अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। मेरा प्रॉफिट कितना, मैक्सिमम 5300 रुपीज़ का। मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 5300 रुपीज़ का हो सकता है। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा ब्रेक इवन कहाँ पे है, 15700 पे। अगर मार्केट 15700 से ऊपर रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और अगर 15700 के नीचे जाता है तो
तो मुझे लॉस होगा और मेरा लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो ये मैंने एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया। अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं और जून मंथ में मार्केट काफी तेजी से गिरा था। तो मार्केट जब नीचे गिरता है तो इस पुट ऑप्शन में आपको लॉस होगा। तो आप अपने ब्रेक इवन को नीचे की तरफ कैसे शिफ्ट कर सकते हैं एक रेशियो स्प्रेड की मदद से, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए एक एक दिन करके आगे चलते हैं। अगले दिन मार्केट नीचे जाता है, उससे अगले दिन मार्केट वापस ऊपर आता है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मार्केट में गैप अप था और मुझे 1600 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट डे मार्केट फिर नीचे जाता है, मुझे 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अगले दिन मार्केट और नीचे आता है, मुझे 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। देखिए आपको एडजस्टमेंट कब करना है, जब आपने जो ऑप्शन सेल किया है वो स्ट्राइक एट द मनी हो जाए, उससे पहले आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है। अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मार्केट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मुझे 300 रुपीज़ का लॉस है। नेक्स्ट डे मार्केट और नीचे जाता है, मुझे 700 रुपीज़ का लॉस है। अगले दिन मार्केट में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मुझे 300 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अगले दिन आप देखिए मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन हुआ है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है और मुझे लॉस हो रहा है 8500 रुपीज़ का। मुझे अच्छा खासा लॉस हो रहा है और जो स्ट्राइक मैंने सेल की थी वो ऑलमोस्ट एट द मनी हो चुकी है। मैंने 15800 का पुट ऑप्शन सेल किया था और यहाँ पे मार्केट पहुंच चुका है 15850 पे, मतलब ऑलमोस्ट एट द मनी मार्केट आ चुका है। और ये जो लेवल आप देख रहे हो ये फ्यूचर्स का लेवल है, जो स्पॉट है वो 15800 के आसपास ही होगा। तो मतलब जो स्ट्राइक मैंने सेल की है वो एट द मनी आ चुकी है। तो अब आप देखिए मेरा जो ब्रेक इवन है वो 15700 है, मतलब अगर मार्केट और 100 पॉइंट नीचे गिरता है तो मेरे ब्रेक इवन को टच कर देगा। मेरी जो स्ट्राइक है वो एट द मनी हो चुकी है। तो यहाँ पे आप एक रेशियो स्प्रेड को यूज करके और अपने इस ब्रेक इवन को नीचे की तरफ किस तरह से शिफ्ट कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आपका ब्रेक इवन है 15700 है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन में आप जाइए और जो आपका ब्रेक इवन है उस पुट ऑप्शन को आप बाई कर लीजिए। 15700 जो है 15700 का एक पुट ऑप्शन आप बाई कर लीजिए, जिसका प्रीमियम है 235 रुपीज़। इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। 15700 का एक लॉट मैंने बाई कर लिया और अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करूंगा, मतलब मैं दो पुट ऑप्शन सेल करूंगा और आउट द मनी में जाके। तो 235 रुपीज जो मैंने मार्केट को पे किए हैं, इसको मैं मार्केट से वापस रिसीव करूंगा। तो मैं नीचे गया और मैंने 25 डेल्टा के पुट ऑप्शन के दो लॉट सेल कर दिए। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने 15350 का पुट ऑप्शन सेल किया है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैंने 15300 का सेल क्यों नहीं किया या 15400 का सेल क्यों नहीं किया। मैंने बोला था कि 15350 जो इस तरह के स्ट्राइक होते हैं वो इलिक्विड होते हैं। तो देखिए मंथ के शुरू में वो इलिक्विड हो सकते हैं, लेकिन अभी ऑलमोस्ट आधा मंथ जा चुका है। आज डेट कितनी होगी, 13 जून। तो जब एक्सपायरी पास में आ जाती है तो ये स्ट्राइक्स भी लिक्विड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप इनको ट्रेड कर सकते हो। तो 15350 का जो पुट ऑप्शन है जिसका डेल्टा 25 है, इसके दो लॉट में सेल कर दूंगा। और अब आप देखिए ये मेरा ब्रेक इवन बनता है। अब अगर मार्केट नीचे जाता है, पहले मेरा ब्रेक इवन कहां पे था, 15700 पे, और अब मेरा ब्रेक इवन कहां पे आ गया है, 15336 पे। मतलब मैंने अपने ब्रेक इवन को ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे शिफ्ट कर दिया है एक रेशियो स्प्रेड की मदद से। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट जो हो रहा था उस पर भी मैंने सेक्रीफाइस नहीं किया है। शुरू में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा था, 5300 रुपीज़ का, लेकिन अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 6400 रुपीज़ का। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट अगर रिवर्स होता है तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट था उस पर आपने सेक्रीफाइस किया है। अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आपको 1000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही होगा जब आप एक रेशियो स्प्रेड के थ्रू हेजिंग करते हैं। तो अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आपको 1000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट नीचे जाता है, जो आपका इनिशियली ब्रेक इवन था, अब अगर उसको तोड़ के मार्केट नीचे जाता है तो भी आपको 1400 रुपीज़ का प्रॉफिट ही हो रहा है। इनिशियली यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लॉस हो रहा था, लेकिन अब आपको यहाँ पे 1400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मार्केट 15300 के नीचे जाता है तब आपका लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो अब आप देखिए आपने अपने ब्रेक इवन को ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है एक रेशियो स्प्रेड को डिप्लॉय करके। तो इस तरह से आप एक रेशियो स्प्रेड को एज ए हेजिंग टूल भी यूज कर सकते हो। वैसे तो रेशियो स्प्रेड स्टैंड अलोन भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आप रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करते हो तो ये काफी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी अच्छी खासी रहती है। लेकिन ये एक और यूज है रेशियो स्प्रेड का कि अगर आपने कोई ऑप्शन सेल कर रखा है और मार्केट आपकी स्ट्राइक पे आ गया है, आपकी स्ट्राइक एट द मनी हो चुकी है, तो आप अपने ब्रेक इवन्स को नीचे की तरफ कैसे शिफ्ट कर सकते हो एक रेशियो स्प्रेड की मदद से, वो मैंने आज आपको दिखाया।
तो चलिए, ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आप किस तरह से एक रेशियो स्प्रेड को एज ए हेजिंग टूल यूज कर सकते हो, और जो ऑप्शन आपने सेल कर रखे हैं उनका जो ब्रेक इवन है, अगर मार्केट वहां पे पहुंचता है तो आप किस तरह से एक रेशियो स्प्रेड की मदद से बिना अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पे सैक्रिफाइस किए अपने ब्रेक इवन को नीचे या ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। अगर नीचे की तरफ जाता है तो आप एक पुट रेशियो स्प्रेड को डिप्लॉय कर दीजिए, और अगर आपने एक कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है और मार्केट ऊपर की तरफ चैलेंज करता है तो आप एक कॉल रेशियो स्प्रेड की मदद से अपने ब्रेक इवन्स को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। तो ये यूज होता है रेशियो स्प्रेड का। हालांकि इसको आप एज ए स्टैंड अलोन स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हो, लेकिन साथ ही आप इसको एज ए हेजिंग टूल भी यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।